जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम वे यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर है एनसीईआरटी में। ये महत्वपूर्ण चैप्टर है केमिस्ट्री का और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, पहले हम इसकी थोड़ी देखेंगे और फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। देखो, ऑब्जेक्टिव ये मैंने इसमें से निकाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, वीडियो को स्किप करके ना देखना अगर अच्छे से आप समझना चाहते हो। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन उठाए हुए हैं वे क्रियाकलापों से उठाए हुए हैं। तो ये क्रियाकलाप दिए है इसमें और इसी से उसने क्या बनाए हैं, क्वेश्चन बनाए हैं। तो इनमें आप पहले क्रियाकलापों के से बनने वाले क्वेश्चन देखेंगे और फिर चैप्टर के अंदर जो दिया है वो देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें इसने क्रियाकलाप में दिखाया है कि एक मैग्नीशियम का रिबन ले। एक मैग्नीशियम का क्या लेना है, रिबन, और इसको आग में जला दो। ये एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, ये किया हुआ जो। तो उसने ये जलाने पर वो पूछता है कि क्या उत्पाद बनता है। तो जब हम मैग्नीशियम यानी कि Mg को जलाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो हमारा जो बन के आएगा वो Mg आएगा। ये भी एक दोस्तों इसमें छोटा सा ऑब्जेक्टिव बनाया गया हो, तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। आगे देखते हैं इसमें से दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बनता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें ये बनता है कि जब हमने इस रिबन को जलाया तो इसका उत्पाद मिला होगा, फाइनल उत्पाद राख जिसको बोलते हैं वो मिला होगा। इसका कलर कैसा है, तो दोस्तों इसका कलर जो है वो बनेगा क्या, श्वेत, उजाला, उजाला रंग का। ये कैसा बनेगा, उजाला रंग का। देखो, आपको एक प्लेट में दिख रहा होगा, इस प्लेट में इसका जला हुआ, इसका जो राख बची है उसमें आपको कोई कलर दिखाई दे रहा है, तो इसका कलर कैसा है, उजाला बोल दो आप, या क्या बोल दो, श्वेत रंग बोल दो। तो आशा है दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसी तरह एक क्रियाकलाप इसने दूसरा दिया है कि इसमें दूसरा क्रियाकलाप क्या दिया है कि प्रज्ञनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। तो हमें क्या लेना है, जिंक लेना है। जिंक Zn होता है। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें क्या मिला दूँ मैं, HCl मिला रहा हूँ पहले। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या मिलेगा, तो आपसे उसने पूछा ये क्या मिलेगा। दोस्तों, इसमें आगे जो है हम अभिक्रियाएँ पढ़ेंगे कि कौन सी अभिक्रिया कैसी होती है, तो वीडियो पे बने रहे। तो हम क्या करेंगे, Zn और Cl बन जाएगा और हमारा इसमें से क्या निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी। तो आपसे यही पूछा है इसने कि कौन सी गैस निकलती है ऐसा करने से, तो आपके आंसर क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस। इसे संतुलित कर देंगे, यहाँ 2 लगाने से संतुलित हो जाएगा Cl2। समझ गए होगे दोस्तों। तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि इसमें इसने दिया है रासायनिक समीकरण। भाई, चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ही तो है, तो अभिक्रिया ऐसे पूछेगा और समीकरण के बारे में पूछेगा। तो इसने वही बताया रासायनिक समीकरण क्या होती है, जैसे उसने अभी जलाया है ना इसको। तो जब कभी ए और बी दो या दो से ज़्यादा उत्पाद मिलकर, ठीक है, एक उत्पाद बनाए, उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है नहीं, दो या दो चीज़ मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करके एक उत्पाद बना दे तो उसको क्या कहते हैं, मान लो ये सी बना दिया तो रासायनिक समीकरण कहते हैं इसको। तो थोड़ा सा ये समझ गए होगे दोस्तों आप। आगे देखेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने तरह की होती है। तो इसमें जो एनसीईआरटी में दी है वो समीकरण देखेंगे तो पहली जो समीकरण है वो संयोजन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कई तरह की होती है दोस्तों। इसमें जो है पहली अभिक्रिया कौन सी थी, संयोजन। यहाँ से ही हमारे एग्जाम में सवाल बनेंगे, वो आपको एक इक्वेशन देगा, इस तरह की इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ किस तरह की अभिक्रिया है। तो दोस्तों, इसमें जो है आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि संयोजन क्या होता है। अच्छा, एक संयोजन होता क्या है, तो संयोजन आपका जोड़ी तो होता है दोस्तों, जोड़ना। अब जोड़ क्या हो सकते हैं, एक दो, भाई मिनिमम दो हो सकते हैं, मैक्सिमम आप कितने भी जोड़ दो। तो इस संयोजन का जो कंसेप्ट बन गया, ये क्या बन गया कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा उत्पाद लो और उनको जोड़ो, एक तीसरा उत्पाद मिले, तो यह अभिक्रिया कैसी होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। आपको ये याद रखना है, ये संयोजन अभिक्रिया का कंसेप्ट है।
इसी कंसेप्ट से आप सारे सवाल बना लोगे। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है कि भाई हमने Mg को वायु की उपस्थिति में जलाया और हमें क्या मिला, MgO ही तो मिला। तो MgO जब मिला तो यू क्या है, एक उत्पाद, यू क्या है, एक उत्पाद। भाई ये चीज़ है तो वो चीज़ मिलके क्या बना रही, एक चीज़ बना रही, फाइनल MgO। तो यू जो है कैसी अभिक्रिया है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया है। तो आपसे ऐसे ही सवाल पूछेगा वो एग्जाम में। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल उसने क्या दिया है दोस्तों। तो उसने कहा है, ये एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल देखो। तो उसने ये कहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ दोस्तों। तो उसने ये कहा कि आप क्या लो, CaO लो, CaO क्या लो, O लो, और H2O पानी इसमें ऐड कर दो। तो आपका क्या बनेगा, तो जब आप इसको करोगे तो क्या बनेगा, CaOH, ठीक है नी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आप ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है, दोनों चीज़ें ऐड हुई, एक उत्पाद बनाया। तो कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। तो इसके आगे चल के आपको ऑब्जेक्टिव और मिलेंगे, या आप ध्यान रखेंगे संयोजन अभिक्रिया का कंसेप्ट क्या है। इसी तरह आप आगे देखो, इसमें देखें, इसमें आप देखोगे तो C+O2 दो चीज़ मिलके क्या बना रही है, एक तीसरी चीज़ बना रही है CO2। तो ये भी क्या अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। जल का निर्माण हो रहा है दोस्तों, ये जल का निर्माण हो रहा है, ये जल का निर्माण भी ऐसे ही हो रहा है। तो आशा है आपको संयोजन समझ आ गई होगी। तो दूसरी अभिक्रिया देखेंगे इसमें। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन का अर्थ होता है टूटना दोस्तों, टूटना या अलग होना, ठीक है नहीं, अलग करना। तो इसका कंसेप्ट समझो, वियोजन का क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया का कंसेप्ट समझेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया का कंसेप्ट होता है कि एक बड़ा उत्पाद, जब कभी एक बड़ा उत्पाद, मान लो एक उत्पाद था AB, और इसको मैं क्या कर दूँ, तोड़ दूँ, और तोड़ के क्या बना दूँ, अलग अलग उत्पाद बना दूँ। तो यह क्या होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। यह वियोजन अभिक्रिया किसी पदार्थ को तोड़ने में, ऐसे नहीं तोड़ सकते, इसको तोड़ने के लिए आपको माध्यम चाहिए, ठीक है नहीं। तो वियोजन अभिक्रिया आपकी 3 तरह की होती है। वियोजन अभिक्रिया आपकी क्या होती है, 3 तरह की, एक ऊष्मा वाली, दूसरी प्रकाश वाली, तीसरी विद्युत वाली। यानी कि जो चीज़ जिस चीज़ से टूटे वो अभिक्रिया उसी तरह की, अगर हीट देने पे टूटे तो हीट वाली, प्रकाश देने पे टूटे प्रकाश वाली, विद्युत देने पे टूटे विद्युत वाली, ठीक है नहीं दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव में हम कवर कर लेंगे। तो देखें, आगे देखेंगे, आप समझ गए होंगे वियोजन क्या होता है, टूटना होता है। तो देखो वियोजन अभिक्रिया आपको इसने दिखाई है, ये एग्जाम्पल ही आएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ देखो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें क्या है, FeSO4 एक उत्पाद है दोस्तों, इसको क्या दिया, हीट दिया, यानी कि यह हीट वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो यो क्या करा, Fe2O3, इसको यो क्या बोलते हैं, जग बोलते हैं दोस्तों, लोहे पे जल लगाना, उसका फॉर्मूला है SO2 और SO3। ये अलग अलग उत्पाद मिल गए। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़े उत्पाद से यदि हमें अलग अलग उत्पाद मिले तो वह कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी दोस्तों। आशा है आप समझ गए होंगे। इसी तरह आपको ये एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, ये भी एक उत्पाद था, अलग अलग दो में टूट गया, तो क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे क्या है। आगे देखो इसमें दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं दोस्तों। तीसरी अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन। इसमें विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन समझो दोस्तों। इसमें जैसे मान लो कोई A है और क्या है, यो BC के साथ जुड़ रहा है और हमें यो विस्थापित हो जाए, AC और प्लस क्या बना ले, B। तो दोस्तों देखो, इधर से देखो, इधर से जो A है वो अपनी जगह से विस्थापित होके कहाँ आ गया, BC के पास आ गया। तो इसमें क्या हुआ है, A का विस्थापन हुआ है। तो A का क्या हुआ है, विस्थापन। एक विस्थापन का मतलब स्थान बदलना, जो अपनी जगह से स्थान बदल लेगा उसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, वो विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है नहीं। इसमें जो है A ने अपना स्थान बदल लिया, B इसकी जगह आ गया, C के पास आ गया, ठीक है नहीं दोस्तों।
तो ये विस्थापन अभिक्रिया भी दो तरह की होती है। इसमें भी क्या है, दो तरह की अभिक्रिया है। तो ये दो तरह की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है एकल विस्थापन, अगर एक का ही होता है विस्थापन। दूसरी होती है द्विविस्थापन, अगर विस्थापन क्या होता है, दो का होता है दोस्तों। तो अगर एक का हो रहा है एकल या एक से ज़्यादा का हो रहा है तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल, समझते हैं दोस्तों। तो पहला आप ये देखो, ये देखो, ये पहले आप नॉर्मली ये बताओ कि कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें आप ये देखो कि एक तो ये उत्पाद है, एक ही उत्पाद है, दोनों ऐड होकर क्या बना रहे, एक बड़ा उत्पाद बना रहे हैं दोस्तों। तो ये संयोजन भी है भाई, संयोजन तो हर अभिक्रिया होगी, क्योंकि दो चीज़ जुड़ के संयोजन और वियोजन तो मैक्सिमम होगी। पर इसमें भी हमें ये देखना कि है कौन सी। तो दोस्तों इसमें ये देखो कि Fe था और ये CuSO4 था, तो Fe उठ के CSO4 के पास आ गया, ये देखो यहाँ पे, यहाँ आ गया, और Cu क्या होगा, अलग होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे ये विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें Fe का स्थान क्या होगा, चेंज होगा। तो यह कौन सी है, एक का ही तो चेंज हुआ दोस्तों। तो यह एकल अभिक्रिया है, एकल विस्थापन। Fe इधर से देखते हैं किसका हुआ है, इधर से नहीं देखना, कॉपर नहीं होगा, कॉपर की तो मजबूरी है उठना जब वो इसके स्थान पर आएगा, तो इधर से चेक करेंगे आप दोस्त। इसी तरह आप देखो दूसरा एग्जाम्पल, तो ये देखो जिंक है और कॉपर सल्फेट है। तो इसमें जिंक जो है सल्फेट के साथ जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया, इसका मतलब ये जिंक जो है ये विस्थापित हो गया, ठीक है नहीं, जिंक का क्या होगा, विस्थापन हो गया। समझ रहे हो दोस्तों? तो जिंक का क्या होगा, विस्थापन। तो ये भी आपका क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों आपके एग्जाम में बनेंगे सवाल कैसे, आपको ये दे देगा समीकरण, आपसे पूछेगा नहीं कि कौन विस्थापित हुआ क्या हुआ, आपको बस ये देखना है कि अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन। अगर विस्थापित हो रहा अपनी जगह से हटके दूसरे से जुड़ रहा तो विस्थापन हो रहा दोस्तों, इसमें आसान सी बात है, ठीक है, समझ आ गया हो दोस्तों। तो हमने अभी 3 अभिक्रिया पढ़ ली। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया है, इसके और एग्जाम्पल दिए। एक होता है दोस्तों इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं दोस्तों, उपचयन। अवकरण को अपचयन बोलते हैं। तो आप ऑक्सीकरण और अवकरण बोल दो या उपचयन या अपचयन बोल दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप इसका कंसेप्ट समझो, इसका कंसेप्ट देखो, इसका कंसेप्ट क्या होगा। तो इसके कंसेप्ट में जो आएगा, ऑक्सीकरण क्या होगा, यानी कि उपचयन क्या होगा, अगर O जुड़ी या H हटे या इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो ये सारे जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के है। दोबारा समझो, अगर O जुड़े और H हटे, हाइड्रोजन हटे और इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो ये सारी व्याख्या किसकी है, ऑक्सीकरण की है। समझ रहे हो दोस्तों? अपचयन की देखो, या अपचयन बोल दो या अवकरण बोल दो। तो अपचयन क्या होता है, तो अपचयन ये होगा कि या तो O हटे, ऑक्सीजन हटे, या हाइड्रोजन जुड़े, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ये अपचयन की अभिक्रिया। अब ये दो छोटी सी बात ध्यान रखो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। तो देखो इसमें क्या होगा, आपसे वो देगा, आपसे पूछेगा कि भाई इसमें बताओ कैसी अभिक्रिया है। तो दोस्तों देखो, एक उत्पाद, दो उत्पाद, एक तीसरा उत्पाद बनाना, तो संयोजन तो है ही, पर संयोजन में भी हमें ये बतानी कि है कौन सी। तो देखो दोस्तों, कॉपर था, कॉपर और कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, तो ये CuO बना दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी। तो जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण ही तो होता है दोस्तों। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है, उपचयन है, उपचयन, ठीक है, ये उपचयन। समझ गए दोस्तों? तो ये उपचयन अभिक्रिया है, एक ऑक्सीकरण जुड़ी है इसमें, समझ गए होगे। अब इसमें आप ये देखो, आगे देखो, देखो अगर मैं आपसे ये बोल दूं
इसमें आप ये देखो, एक मिनट दोस्तों, जैसे मैं आगे बात करूं तो इसमें देखो आप क्या बोला, CuO प्लस H2। तो हम क्या कह रहे हैं इसमें, देखो क्या हुआ, तो Cu और OH2 प्लस क्या होगा, OH2 ही तो हो गया दोस्तों। तो हमने अभी एक बात पढ़ी, अब चयन क्या होता है, हाइड्रोजन काटना, यानी कि हाइड्रोजन हट गया भाई, हाइड्रोजन हटा है, CuO प्लस H2 करके हमने जो करा है, Cu प्लस H2 वही तो आया है हमारा फाइनल भाई, Cu प्लस H2 ही तो आया है, रिजल्ट बन के ये आया। तो इसमें क्या हुआ, CuO से तो O हटा, तो यानी कि इसमें तो हमारा क्या हुआ, O का हटना, अब चयन हुआ, अब चयन ही तो हुआ, और H2 में जो है O जुड़ा, O ही तो जुड़ा, O का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ही तो होता है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया, यानी कि जो अपचयन की अभिक्रिया है, एक साथ दो दो भी हो सकते हैं, ऑक्सीकरण भी हो सकता है और जी आपका अवकरण भी हो सकता है। तो जो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों जो मैं अब बता रहा हूँ। और अभी वीडियो जो है इसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, इनसे जो आपको ये समझाया आप सब ये ऑब्जेक्टिव बना लोगे बड़े आराम से। तो दोस्तों देखो क्या कह रहा है, मैंने कहा कि अगर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ हो, अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं एक उसी में, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये पेपर में आएगी जो दोस्तों आपके, ठीक है नहीं, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसने यही बताया कि जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया में साथ हो, यानी कि ऑक्सीजन जुड़े या हटे, हाइड्रोजन जुड़े या हटे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या हटे, तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन होती है। तो इसमें यही बात हुई है। तो देखो एक एग्जाम्पल और समझेंगे, जैसे जिंक ओ में देखो, तो ZO प्लस सी, ठीक है नहीं, ये देखो Zn प्लस CO, ये फाइनल उत्पाद मिल गया। तो ZnO में से O हटा, तो क्या हुआ, जब O हटता है अपचयन होगा दोस्तों, अपचयन होगा ZO का। फिर C में जो है O जुड़ा, तो C में जब O जुड़ा तो CO बन गया, तो ये क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, या ऑक्सीकरण होगा दोस्तों भाई। इसमें से O हट गया तो अपचयन, O जुड़ गया तो ऑक्सीकरण, तो अभिक्रिया कैसी होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो आशा है दोस्तों आपके समझ आगे हो गए। तो दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव इससे नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको मिलेंगे, आपको ये थोड़ी समझ के ऑब्जेक्टिव सवाल लगाने हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आती रहेगी ग्रुप डी से रिलेटेड। मैं सारी NCERT बुक के सॉल्यूशन इसमें कराऊंगा। तो वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय हिंद साथियों।